हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉगर आफ्ताब। आज दिन है 14 अप्रैल 2024। देखिए, ईरान ने आज रात में ही उसने अटैक किया हुआ है किस पे, इसराइल पे, टेल अवीव पे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान ने क्यों अटैक किया। 1 अप्रैल को उसके दमास्कस में, सीरिया की राजधानी दमास्कस है, उसके अंदर जो उसका ये कॉन्सुलेट था, ऐसे जो उसका जो एम्बेसी था, उस पे इसराइल ने डायरेक्ट अटैक कर दिया था F-35 जो फाइटर प्लेन है उसका यूज करके। और उसके अंदर उसके 13 जो है, उसके 2-3 जनरल्स और उसके और सिविलियन जो है, जो हाई रैंकिंग के थे, वो मारे गए थे। तो ईरान के जो लीडर थे, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इस रिजीम को, जो ज़ायनिस्ट रिजीम है, जो इजरायली जो सेटलर है, ठीक है, जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम सबक सिखाएँगे। उन्होंने कहा, प्रॉमिस किया काफ़ी सारे लोगों के बीच में। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद, उनके जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी ईरान के, उन्होंने भी यही बात कहा कि हम उसको सबक सिखाएँगे और उसको अटैक करेंगे इसराइल पे। लेकिन फिर क्या हुआ, आज जो है 13 दिन 14 दिन बीत गया और आज जो है पिछली रात को उन्होंने अटैक किया इसराइल पे और अपना प्रॉमिस फुलफिल किया। देखिए, उसके ऊपर क्या है, ईरान के पास भी प्रॉक्सीज़ है, उनके अलाइज़ है, जैसे है जो हिज़्बुल्लाह है, प्लस यमन है। उनको ये वेपन सप्लाई करते हैं और उसपे अटैक करवाते हैं इसराइल पे। ठीक है, और इसराइल जो है इन लोगों पे भी अटैक करता है। तो क्या हुआ कि लेकिन डायरेक्ट अटैक जब उसने इस ईरान पे ही कर दिया, तब उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था ईरान के पास। यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड अकाउंट के हिसाब से भी वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है, वर्ल्ड रूल रेगुलेशन, कि अगर आपके एम्बेसी पे किसी ने अटैक किया तो आपका राइट टू डिफेंस है कि आप उस पे भी अटैक करो। तो उसने पहले एक लेटर लिख के यूनाइटेड नेशन को ईरान ने सबमिट कर दिया। उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कर दिया था। फिर ईरान ने आज अटैक किया और बोला उन्होंने क्या कि अमेरिका भी इससे दूर रहे। ठीक है, अमेरिका इस मामले मत पड़े, क्योंकि ये हमारा राइट टू डिफेंस है, ये हमारा राइट टू अटैक का जो हमारा राइट है वो करेंगे हम, इसमें कोई हमारा ये रोक नहीं सकता हमें इसके लिए। तो क्या हुआ, उसने रात में अटैक किया। जैसे अभी क्लेम हो रहे बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, 500 ड्रोन, 600 ड्रोन, 1000 ड्रोन, पता ना कितना, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान ने जो है लगभग 200 ड्रोन, लगभग जो है 200 से भी कम ड्रोन जो है, 150 के अराउंड ड्रोन उसने, टोटल मिसाइल ड्रोन को पूरा टोटल आप ऐड कर दीजिए, उतना 150 के करीब में उसने अटैक किया। और वो कहाँ से, ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जो है उसने अटैक किया है। वो इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम एरो है, या फिर आपका आयरन डोम है, अमेरिका का जो डेविड स्लिंगर है, कई सारा के एयर डिफेंस सिस्टम अभी आप इसराइल के अंदर तैनात है। लेकिन उसने देखिए कितना ज़्यादा ये डेयर दिखाया, चैलेंज किया कि अभी आपको मैं वीडियो शो करूँगा कि वो किस तरह से वो स्ट्रैटेजिकली उसने मिसाइल को वहाँ से पहले ड्रोन को भेजा। ठीक है, उस ड्रोन का स्पीड कम होता है, वो धीरे-धीरे आता है। उसने पहले ड्रोन को भेजा और उसके साथ उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स को भेजा, जो ईरान का जो सिटी है हमादान, वहाँ से उसने मिसाइल को लॉन्च किया, ड्रोन को लॉन्च किया। और वो कहाँ पे आके गिरा, जो इसराइल का ये आपका क्या कहता है, तेमामिन करके कुछ ऐसा एयर बेस है। ठीक है, वहाँ पे आके अटैक किया, प्लस कुछ ब्रिज वगैरह थे, वहाँ पे आके उनका ड्रोन्स गिरा, हिट किया। ठीक है, तो आपको हम वीडियो दिखाते हैं, पहले इस वीडियो को देखिए आप। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से ड्रोन आ रहे हैं और जो आयरन डोम है और जो उनका जो एरो डिफेंस सिस्टम है उसको कैसे हिट कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ये ड्रोन कैसे आ रही है और उसको ये हिट करे। देखिए, ये है मस्जिद अक्सा का डोम और इसके ऊपर से जो है ये मिसाइल देखिए ट्रेवल कर रही है। यानी कि इसराइल जो है पड़ता है, ये मस्जिद अक्सा के थोड़ा सा आगे इसराइल पड़ता है, उसका टेरिटरी पड़ता है। और आप देखिए ये कहाँ तक ट्रेवल करके, ये आप देख सकते हैं कि ये कितना दूर तक इसराइल में ट्रेवल करके ये टेल अवीव की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये टोटल मिसाइल और ड्रोन जो है ये टेल अवीव की तरफ जा रहा है ट्रेवल करके। यानी कि इस मिसाइल और ड्रोन्स का टारगेट वहाँ टेल अवीव के कुछ एयर बेस और मिलिट्री जो बेसेस है, इंस्टॉलमेंट है, उसके लिए है। लेकिन अगर ये चाहता ईरान, तो देखिए ईरान अगर चाहता तो ये जो यहाँ यरूशलेम जो डोम दिख रहा है आपको, ये
आपका मस्जिद अक्सा का, इसके बाद जो इसराइल है वहाँ किसी भी प्लेस को हिट कर सकता था। यानी कि इन ड्रोन्स को और इन बैलिस्टिक मिसाइल को जाने में, ट्रैवल करने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। कोई एयर डिफेंस सिस्टम इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है और ये ट्रैवल कर रहा है फ्रीली। ठीक है, इससे पता लगता है कि हाँ, उसका कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उसको रोकने में असमर्थ है वो। लेकिन वो उसको मिसाइल और ड्रोन्स का टारगेट क्या है? टारगेट है सीधा टेल अवीव। ठीक है, तो वहाँ पे वो जा रही है, तो वहाँ पे उसका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और वहाँ पे जो है वो हिट करना चाहता है मिसाइल। फिर वहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको इंटरसेप्ट किया है कई सारी मिसाइल और ड्रोन्स को, लेकिन कई सारी मिसाइल्स और ड्रोन जो है हिट किया है वहाँ के बेसेस को। ठीक है, बेसेस को हिट किया है, प्लस ब्रिज वगैरह को हिट किया है। ठीक है, कोई खतरा का अभी कोई मालूमात नहीं है क्या लॉस हुआ, लेकिन उसने हिट किया है। ये पूरी तरीके से दिखा रहा है कि ईरान कितना ज़्यादा कैपेबल है और इसराइल में, पूरे इसराइल सिटी में भी वो पूरा अपना जो है उसका जो ये आपका ड्रोन से और मिसाइल से वो ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, वो चारों तरफ जो ये मिसाइल उसकी कैपेबल है फ्लाई करने के लिए। अब ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये जो फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, अमेरिका के लिए, जो इसने पूरे जॉर्डन से लेकर ये चारों तरफ मेडिटेरियन सी से लेकर आपका ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ये रेड सी में, यहाँ पे चारों तरफ उन्होंने अपना वारशिप तैनात किया हुआ है और एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है कि जो ड्रोन वहाँ से आ रही हैं जो जॉर्डन इराक को क्रॉस करके, उनको रोकने के लिए। ठीक है, और ईरान ने ये सबको बताकर हिट किया है कि मैं भेज रहा हूँ, और ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम जो है बीच में भी रोकने में सक्षम हुए, लेकिन उसके सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में सक्षम नहीं हुए। यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। अब बात ये है कि ईरान ने सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स को अभी लॉन्च किया जिसका मैक 5 का स्पीड है, मैक 5 का स्पीड है, यानी कि आवाज़ से 5 टाइम 6 टाइम ज़्यादा तेज़ गति में वो मिसाइल ट्रेवल करने वाली है। ठीक है, और जो ड्रोन्स है वो मात्र 0.7, 0.8 और 1 मैक्सिमम जो है ये उतना का स्पीड से ट्रेवल करती है जो ड्रोन्स है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है 5 मैक, 6 मैक, यानी कि इतना कम जो स्पीड से चलने वाले मिसाइल्स और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे और उसने छोड़ दिया, जाने दिया। और इसराइल का जो दावा करता है कि उसका एरो है, पता ना आयरन डोम है, हज़ारों डिफेंस सिस्टम है, उस जैसे दावा करता है कि इनपेनेट्रेबल है वो। ठीक है, तो उसको कैसे उसने पेनिट्रेट कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है, सिर्फ 5 में। लेकिन ईरान के पास 15 मैक से 15 टाइम्स मोर देन आवाज़ से स्पीड से ट्रेवल करने वाली मिसाइल्स है, उसके क्रूज मिसाइल प्लस हाइपरसोनिक मिसाइल। अगर वो अटैक करता है उससे, तो ये कैसे रोकेंगे? तो देखिए, ये बिल्कुल नामुमकिन है उसके क्रूज मिसाइल और उसके हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना, क्योंकि सिर्फ ये 0.79 मैक का ड्रोन्स भी पेनिट्रेट कर गया उसके टेरिटरी को, प्लस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सिर्फ 5 मैक के स्पीड से ट्रेवल कर रही है और वो एबल है उसको पेनिट्रेट करने में। तो आप सोचिए, अगर 15 मैक स्पीड से ट्रेवल करने वाली अगर हाइपरसोनिक और आपका क्रूज मिसाइल अगर अटैक करता है उससे, तो कैसे रोक पाएगा? तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। भले इसराइल छुपा रहा है, अमेरिका छुपा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और उनके अंदर डर हो गई है। और इसराइल ने यूनाइटेड नेशन में ये एक अपना लेटर लिख दिया कि भाई ये आप कंडेम करो पूरी दुनिया की, भाई इसने जो अटैक किया वो गलत किया। ठीक है, आपने जो किया दमास्कस में अटैक किया वो सही है, लेकिन ईरान ने जो आप अपने डिफेंस में किया वो गलत है। तो देखिए, ये दुनिया का अभी जस्टिस सिस्टम है, ये पूरा तरह चरमरा गया, डगमगा गया है। ठीक है, जो ताकतवर है वो कमज़ोर को अभी दुनिया में सता रहा है, मार रहा है, यही रियलिटी है। ठीक है, तो यहाँ कोई जस्टिस सिस्टम अभी दुनिया में बचा नहीं है। जो ताकतवर है अपने पावर से सब मासूम लोगों का कत्ल कर रहा है, तो यही हकीकत है। तो अभी देखिए, ये जो जंग है ये काफ़ी ज़्यादा भड़कने वाली है, क्योंकि अगर इसराइल दोबारा अटैक करता है, रिटेलिएट करता है, तो ईरान पहले ही ऑब्जर्व कर चुका है ये पूरे मिसाइल्स को अटैक करके। जितना कोऑर्डिनेटेड अटैक उसने किया है वो पहले ही भाप चुका है और वो बहुत तगड़ा अटैक करेगा। फिर बचना मुश्किल हो जाएगा इसराइल के लिए और उसके अलाइज के लिए भी। ठीक है, तो और आप देख सकते हैं गाज़ा का हालत, गाज़ा पूरा तरह से बर्बाद हो चुका है, वहाँ अब रहने लायक नहीं है। जब तक ये वार टोटली ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वहाँ पे लोग चैन से सांस नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग दुआ कीजिए कि वार नहीं हो, दोनों देश शांति बनाए रखे, क्योंकि वार जब होगा तो यहाँ
पूरे मिडिल ईस्ट का जो भी पीस है, ये पूरा तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। व्यापार, यातायात जो है, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना? और ये जंग जो है ये फिर रुकने वाली नहीं है। ये जो जंग अगर शुरू हो गई, अगर इसने भी रिटेलिएट किया तो ईरान रिटेलिएट करेगा हाइपरसोनिक मिसाइल से, ठीक है? तो फिर ये थर्ड वर्ल्ड वार होगी और उसमें कुछ भी फिर रुकने वाली बात नहीं है। पूरा मिडिल ईस्ट आ जाएगा और उसके साथ पूरा यूरोप भी धीरे-धीरे आ जाएगा। जैसे रसिया यूक्रेन में वार चल रहा है, आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया भी वार के कगार पे खड़ी है, ठीक है? कभी भी वार पूरे दुनिया में छिड़ सकता है। तो आप दुआ कीजिए कि पीस बने रहे, ठीक है? और सभी लोग समझदारी से काम लें। लेकिन जिस तरह से ईरान के मिसाइल्स पावर और ड्रोन्स पावर है, उसको रोकना जो है नामुमकिन है और उसने बहुत खतरनाक तरीके से अटैक किया है इसराइल पे, ठीक है? ये सिर्फ़ एक डराने के लिए था। ईरान ने अभी उतना अटैक नहीं किया कि उसको किसी सिविलियन इलाके को उसने अटैक नहीं किया। बस ये डराने के लिए है कि हम कैपेबल हैं कि इसराइल के पूरे टेरिटरी में घुसने के लिए, और वो इतना कैपेबल है, उसने घुस कर दिखाया। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्लीज़ जो है शेयर भी करें, ठीक है? तो ठीक है, बाय दोस्तों, धन्यवाद।